हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट। मैं बरखा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अनअकैडमी के इस शानदार से प्लेटफॉर्म पर। तो मेरा नाम है डॉक्टर बरखा। मैं पॉलिटिकल साइंस टीचर हूँ। पीएचडी एमए एमफिल सब किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया होगा। डेली 11:30 बजे आपकी स्पेशल क्लास होती है। अभी फिलहाल आपकी पॉलिटिकल साइंस की क्लास आपकी चल रही है और डेली 4 बजे भी आपकी पॉलिटिकल साइंस की क्लास होती है। ठीक है, पेपर 1 मैंने करवाया है अनअकैडमी के स्पेशल क्लास में, एकदम फ्री है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए। और मेरी आने वाली क्लासेस के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अगर बरखा नाम से आप सर्च करेंगे ना, मेरा प्रोफाइल बरखा नाम से सर्च करिएगा और मुझे फॉलो कर लीजिएगा। वहां पर जाकर आपको मेरी सारी पुरानी क्लासेस दिख जाएगी और आने वाली क्लासेस के भी अपडेट आपको मिल जाएंगे। एक और नया फीचर आया है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी, वो है हमारा टेस्ट वाला। ठीक है, टेस्ट करके ऑप्शन आएगा आपके ना अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। उसको जैसे ही क्लिक करेंगे ना, ज्वाइन क्विज का ऑप्शन आएगा, उसमें एक कोड डालने के लिए बोला जाएगा। वो कोड आपको रेगुलर बेसिस पर हर क्लास के बाद जो है वो डालना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो है टेस्ट हुआ करेंगे डेली बेसिस पर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। आप लोग भी बिल्कुल भी पीछे मत हटा के दिए। ठीक है, और एक और चीज, अगर आपको कोई भी डाउट रहता है क्लास के अकॉर्डिंग, क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं, लिख के बता सकते हैं। मैं आपका वो जो है डाउट जरूर क्लियर करने की कोशिश करूंगी। बट कोशिश कीजिए विद इन 1 वीक या विद इन 1 to 3 एक दो दिन के अंदर ही आप जो है ये मुझे डाउट भेज दिया करें। ठीक है, एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी करवा रहा है इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। ठीक है, जिसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, जैसे डेली लाइव क्लासेस मिलती है, लाइव टेस्ट क्विजेस होते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है, अनलिमिटेड एक्सेस होता है। मतलब आप अपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, आंसर पोल कर सकते हैं। हर 3 क्लास के बाद एक डिस्कशन डाउट सेशन आपको दिया जाता है। ठीक है, डाउट सेशन आपको दिया जाता है। इस सेशन में क्या होता है ना, देखिए यूट्यूब पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे होते हैं और कई बार वो पढ़ने वाले भी नहीं होते हैं, डिस्टर्ब करने वाले होते हैं। तो ऐसे में आपका कई बार डाउट छूट जाता है, या फिर कई बार हम जो है सारे डाउट नहीं ले पाते हैं। तो ऐसे में आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि अगर आपका कोई डाउट छूट गया है या रह गया है, या आपकी क्लास छूट गई थी, नेक्स्ट डे आप वो क्लास देख रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शन है कि वो क्लास का डाउट जो है आप क्लियर कर सकते हैं 3 क्लास के बाद में एक स्पेशल डाउट सेशन में। ठीक है, पूरा क्लियरली आपके लिए स्पेशल डाउट सेशन रखे जाते हैं। लाइव टेस्ट क्विजेस होते रहते हैं, मतलब आप पूरा आप जो है प्रैक्टिस करते रह सकते हैं, अपनी बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने एग्जाम की। ठीक है, अगर आप जितना प्रैक्टिस करते हैं उतना ज्यादा आपका जो है तैयारी हो जाती है। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट बोलते हैं ना। स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है, एक सिस्टमैटिक वे में सारी चीजें करवाई जाती हैं। ठीक है, तो सब पूरा कोर्स जैसे सिलेबस में दिया हुआ है, सेम टू सेम वैसा ही आपको कराया जाता है। अनलिमिटेड एक्सेस होता है, मतलब पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का एक्सेस आपको मिलता है। वीडियोस डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको मिलता है। ठीक है, वीडियोस डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको जहां मर्जी बैठकर वो वीडियोस देख सकते हैं। पीडीएफ तो आपको मिल ही जाते हैं साथ ही साथ। ठीक है, तो बहुत फायदा मिलता है आपको। बहुत सारे एजुकेटर हैं जो आपकी तैयारी करवा रहे हैं अनअकैडमी पर। ठीक है, तो बहुत सारे इंडिया के टॉप एजुकेटर हैं जो आपको ये तैयारी करवा रहे हैं। बहुत सारे कोर्सेज हैं जो हमारे स्टार्ट हो गए हैं अनअकैडमी पर। नए नए कोर्सेज भी आते रहते हैं, नए नए एजुकेटर्स भी आते रहते हैं। BS10 मेरा कोड है, जैसे कोड लगाएंगे तो सबका एक्सेस आपको मिलेगा, चाहे वो कोई भी कोर्स हो, कोई भी स्ट्रीम हो, कोई भी गोल हो। ठीक है, तो मतलब आपका, मेरा अगर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, तो आप अगर ज्योग्राफी के टीचर्स को देखना चाहते हैं, या मैनेजमेंट को देखना चाहते हैं, या पेपर 1 का देखना चाहते हैं, तो सारे टीचर्स का एक्सेस आपको मिल जाता है ये कोड लगा के। सिर्फ आपको अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करना है। अगर इंस्टॉल नहीं किया है तो कर लीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल। फिर अपना आपने गोल सिलेक्ट करना है। आपका गोल क्या है? एनटीए यूजीसी नेट। ठीक है, ये आपका गोल है।
CSIR नेट मत सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपके पास ऑप्शन आएंगे एक सब्सक्रिप्शन लेने के, तो अगर आपके पास ऑप्शन ना आए तो यहाँ पे सब्सक्राइब का ऑप्शन भी रहता है, ठीक है। और अगर आप लेना चाहते हैं तो देखिए फटाफट से ले लीजिए, क्योंकि प्राइस कभी भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। प्राइस बढ़ने से पहले आप ले लीजिए ये सब्सक्रिप्शन। बाद में सोचेंगे कि हम बाद में लेंगे तो उसका फायदा नहीं है, क्योंकि आप ही का टाइम जो है, इसको जो कीमती टाइम होता है यही टाइम है पढ़ने का। अभी कहीं जाना नहीं है, कुछ काम नहीं है, तो फटाफट से जो है आप सब्सक्रिप्शन ले लें और अपनी तैयारी बेहतर करें, ठीक है। कम से कम 12 या 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले, क्योंकि जैसे आप ये सब्सक्रिप्शन लेंगे ना तो सबका एक्सेस आपको मिलेगा, 10% ऑफ मिलेगा, ठीक है। रीजनेबल होता है अगर आप जितना ज्यादा मंथ का लेते हैं, ठीक है। तो कम से कम 12 मंथ का लीजिएगा, क्योंकि 10,395 का पड़ता है, प्लस हमारा एग्जाम जो है कम से कम 8 से 9 महीने बाद होने वाला है, ठीक है। तो इतना टाइम अगर आपके पास है तो आप जो है तो 6 मंथ का लेके फायदा नहीं है, क्योंकि लास्ट मोमेंट में बहुत अच्छी तैयारी आपकी करवाई जाती है, ठीक है। तो कम से कम आप जो है फटाफट से तैयारी करना शुरू कर दे। आज हम करने वाले हैं प्रधानमंत्री, ठीक है। प्रधानमंत्री हम करने वाले हैं। प्रधानमंत्री की क्या क्या पावर है, क्या वो क्या उसकी वेतन है, कितना उसका शक्ति है, किस तरह से वो जो कार्य करता है, किस क्या क्या प्रभाव बाकी सब पर पड़ता है संसद पर प्रधानमंत्री का, ठीक है। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। सभी लोग रेडी हैं? 1 मिनट का ब्रेक लेके करते हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट से जो है, हाँ देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं हमेशा आपको बार बार बोल रही हूँ, क्यों? क्योंकि BS10 कोड है मेरा, इसको मत भूलिएगा। आप अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कर सकते हैं जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो SSC हो, चाहे वो UPSC हो, चाहे वो MBPCS हो, या फिर कोई सा भी PCS हो, ठीक है, या फिर कोई सा भी नीट का एग्जाम हो, या फिर कोई भी जितने भी एग्जाम अनअकैडमी करवा रहा है, जितने भी एग्जाम की तैयारी आपको करवा रहे हैं यहाँ पर, सब में आप ये वाला कोड यूज करेंगे तो आपको वो टीचर्स जो चाहिए वो सारे टीचर्स मिलेंगे, और जो कोर्स आपको चाहिए वो कोर्स भी पूरा मिलेगा, और 10% ऑफ भी मिलेगा। और मेरा कोड अगर लगाते हैं तो मेरा स्पेशल गाइडेंस भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं प्रधानमंत्री। तो देखते हैं प्रधानमंत्री क्या होता है। देखिए हमने राष्ट्रपति किया है पहले। राष्ट्रपति क्या होता है? नाम मात्र का प्रधान होता है, मतलब सारी शक्तियां, सारे संधि, सारे समझौते, भाई विदेशों में जा जाके जो संधियां हो रही है ना सारी, उस पर किसके सिग्नेचर होंगे? राष्ट्रपति के होंगे। कभी आपने सुना है कि प्रधानमंत्री के सिग्नेचर हुए फला फला जगह पर? नहीं होते। राष्ट्रपति के नाम से सारे काम किए जाते हैं, मतलब पीछे कौन खड़ा होता है उसके? प्रधानमंत्री होता है, मतलब सारे काम सलाह से तो प्रधानमंत्री के होते हैं। अच्छा, तो वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन होता है? एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कौन होता है? वो होता है प्रधानमंत्री आपका, ठीक है। नाम मात्र का कौन है? राष्ट्रपति। और वास्तविक प्रधान कौन है? प्रधानमंत्री। क्लियर है? मंत्री परिषद का प्रधान भी होता है प्रधानमंत्री। केंद्रीय मंत्री परिषद जो होती है उसका प्रधान भी कौन होता है? सरकार का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री, क्योंकि इसका प्रधान ये होता है, ठीक है। लोकतांत्रिक देशों में ज्यादातर आपने देखा होगा प्रधानमंत्री ही सरकार का प्रमुख होता है। उसे किस किस नामों से बुलाया जाता है? क्राइसिस मैनेजर इन चीफ, इंपॉर्टेंट है। मुख्य प्रवक्ता, केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता, मतलब भाई सारी बातें राष्ट्रपति तक कौन पहुंचाएगा? ये हो रहा है हमारे में, ये चाह रहे हैं हम, वो चाह रहे हैं, संसद के सारे व्यक्ति ये चाहते हैं, तो वो कौन होता है? वो प्रधानमंत्री होता है, जो राष्ट्रपति तक सारी बातें पहुंचाता है। तीनों बलों का, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, तीनों का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। क्लियर है? क्राइसिस मैनेजर इन चीफ कैसे हो गया भाई? अभी जो है आपको पता है कोरोना का टाइम चल रहा है, तो भाई जो टीवी पर आकर जो आपको
गाइडेंस दे के जाते हैं कि भाई ये करिए, ये मत करिए, घबराइए मत, सब चीजें ठीक चलेंगी, सब चीजों की सुविधाएं आपको मिलेंगी, कोई काम नहीं रुकेगा। तो ये क्राइसिस मैनेजमेंट का ही तो काम प्रधानमंत्री कर रहे हैं। ठीक है, तो चीफ क्राइसिस मैनेजर होता है भाई जब भी कोई संकट आए, हालांकि राजनीतिक संकट आए या आपातकाल हो, तो उस दौरान प्रधानमंत्री आगे आके सारा जो है कार्यभार संभाल लेते हैं कि लाओ हम देखते हैं। कभी भी एक बार भी देखा कि राष्ट्रपति आ रहे हैं भाषण देने के भाई हम जो है आपकी हेल्प करेंगे, आप जो है कोरोना में ये मत करिए या वो मत करिए, कौन आता है? प्रधानमंत्री आते हैं। ठीक है, सत्तारूढ़ गठबंधन का नेता होता है, सत्तारूढ़ दल का नेता होता है एक तरीके से। ठीक है, मतलब जो भी सत्ता में दल होता है, जिसकी भी सत्ता होती है, जैसे अभी किसकी सत्ता है? बीजेपी की सत्ता है, तो इसका नेता कौन है? प्रमुख नेता कौन है? प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हैं। ठीक है, विदेश नीति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाते हैं। मतलब भाई कोई भी आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री कितनी जगह जा जाके, विदेशों में जा जाके सबसे संधि करते हैं, सबसे बातचीत करते हैं, सबके साथ अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वो प्रधानमंत्री ही करते हैं। भाई ये पदेन अध्यक्ष भी होते हैं, मतलब अगर आप प्रधानमंत्री बन गए आप, तो योजना आयोग के भी अध्यक्ष बन जाते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद के भी अध्यक्ष बन जाते हैं। मतलब एक पद काम अनेक, ये वाली चीज हो गई यहाँ तो। ठीक है ना, तो प्रधानमंत्री योजना आयोग के भी, राष्ट्रीय विकास परिषद के भी, राष्ट्रीय अखंडता परिषद के भी, अंतरराष्ट्रीय परिषद के भी, सब चीजों के पदेन अध्यक्ष बन जाते हैं। मतलब अलग से किसी का निर्वाचन नहीं किया जाता, प्रधानमंत्री मतलब इनके भी अध्यक्ष। ठीक है, बी आर अम्बेडकर क्या कह रहे हैं कि भाई अगर किसी के नेता का कंपैरिजन करना हो और अमेरिका के राष्ट्रपति का कंपैरिजन करना हो, अमेरिका के राष्ट्रपति का कंपैरिजन करना हो, तो इंडिया के प्रधानमंत्री से करना होगा, न कि राष्ट्रपति से। मतलब समझ रहे हैं कि प्रधानमंत्री की पावर जो है अमेरिका के राष्ट्रपति के बराबर है, न कि राष्ट्रपति की पावर अमेरिका के राष्ट्रपति के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर है कि प्रधानमंत्री जो है कितना इंपॉर्टेंट पद हो जाता है। अब एक चीज और कि इनकी नियुक्ति कौन करता है? देखिए, राष्ट्रपति जो है वो ही नियुक्त करेगा, किसको? प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति ही नियुक्त करेगा। लेकिन प्रधानमंत्री जितने भी काम करेगा या अन्य मंत्रियों की जो राष्ट्रपति जो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा वो सारा प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। ये हमारे अनुच्छेद 75(1) में दिया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति ही दिलाएगा। गोपनीयता की शपथ, सब चीजों की शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। ठीक है, अब देखिए संविधान में कहीं भी इनके पद के बारे में कितना कार्यकाल होना चाहिए ये नहीं लिखा है। सीधी सी बात है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। मतलब राष्ट्रपति जब तक चाहेगा वो उनको हटा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाइड है। क्या कंडीशन अप्लाइड है? कि जब तक सत्तारूढ़ दल का नेता, मतलब प्रधानमंत्री, सत्तारूढ़ दल में अपना बहुमत बना के रखता है, यानी कि लोकसभा में बहुमत बना के रखता है प्रधानमंत्री, तब तक इसको राष्ट्रपति भी नहीं हटा सकते हैं। ठीक है, यानी कि पूर्ण रूप से ये राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर नहीं है। ये किस पर निर्भर है? ये सत्तारूढ़ दल पर निर्भर है। ठीक है, त्याग पत्र दे सकते हैं ये किसको? जो शपथ दिला रहा है उसे त्याग पत्र देना है, मतलब राष्ट्रपति को ही त्याग पत्र देना है। ठीक है, बहुमत खो देते हैं, अगर बहुमत खत्म हो जाता है इनका, ठीक है, बहुमत नहीं प्राप्त कर पाते, तब भी इनको त्याग पत्र देना पड़ेगा प्रधानमंत्री को। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें? चलिए, तो अब इनका काम क्या है? जैसे मैंने बताया था
कि भाई सारी बातें, जो भी निर्णय, कर्तव्य क्या होगा, जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं ना हमारे लोकसभा में जितने भी निर्णय लिए जा रहे हैं सबका उनको बताएगा, राष्ट्रपति के पास खबरें पहुंचाएगा, एक तरीके से सारी खबरें देगा कि भाई हम ये सोच रहे हैं, हम वो सोच रहे हैं, ऐसे ऐसे सारी सूचनाएं अगर राष्ट्रपति मांगे तो सारी सूचनाएं देनी होती है, ये कर्तव्य है प्रधानमंत्री का। ठीक है, तो राष्ट्रपति ऐसे मुद्दों को किसी अगर ऐसा मुद्दा है जिस पर विचार न किया हो तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की मदद से वो मुद्दे उनके समक्ष भी रखवा सकता है। ठीक है, ये क्या होता है, फर्स्ट अमंग इक्वल्स होता है, समकक्षों में प्रथम क्या हो गया, फर्स्ट अमंग इक्वल्स है। तो ठीक है, तो ये सबसे प्रथम है, सबसे प्रथम है ये। ठीक है, सब बैठकों की अध्यक्षता करता है, मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करेगा कौन, प्रधानमंत्री। क्यों, क्योंकि ये जो प्रधानमंत्री हैं ये इसके सदस्य भी हैं, इसके अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, मंत्रिमंडल के अध्यक्ष भी होते हैं, इसलिए तो अध्यक्षता करते हैं। कोई भी काम, जितनी भी शक्तियां बांटी गई हैं मंत्रियों के विभागों को कि भाई आपका जो है कपड़ा विभाग है, आपका जो है ये वाला विभाग है, आपका जो है वो वाला विभाग है, ठीक है, इसमें जाइए वो जाइए, तो ये सब में चेंजेस कर सकता है प्रधानमंत्री। ठीक है, और मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी है ये, एक तरीके से सारी बातें उधर पहुंचाता है ना। ठीक है, अगर मंत्री परिषद विघटित हो जाता है प्रधानमंत्री के मृत्यु से तो मतलब देखिए अगर कभी प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो पूरा मंत्री परिषद जो है विघटित हो जाएगा, पूरा जो है सारा जो है सब चीजें विघटित हो जाएगी, सबको हटना पड़ेगा, दोबारा से चुनाव होंगे फिर। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये समकक्ष में प्रधान होता है, प्रधान ही मर गया तो बाकी काम कैसे करेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति क्या है, संवैधानिक प्रधान है, मतलब संवैधानिक रूप से ये क्या है, प्रधान है, इस चीज की प्रधानता इनके पास है। लेकिन वास्तविक प्रधान, कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन है, प्रधानमंत्री है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। सब पदों की नियुक्ति जितने भी राष्ट्रपति करेगा उनमें सब में एडवाइस कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेगा। जैसे कि अटॉर्नी जनरल हो गया, कैग हो गया, यूपीएससी के अध्यक्ष हो गए, निर्वाचन आयुक्त हो गया है ना, इलेक्शन कमीशन का अध्यक्ष हो गया, वित्त आयोग का अध्यक्ष हो गया। ठीक है, जितने भी सदस्य राष्ट्रपति नियुक्त करेगा सब इनकी सलाह से करेगा। ठीक है, प्रमुख संवाद होता है मंत्रिपरिषद और उनके बीच में, प्रमुख जो होता है प्रधानमंत्री होता है जो सारी बातें राष्ट्रपति तक पहुंचाता है। केवल इनकी राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री के कहने पर ही मंत्रियों की नियुक्ति करता है, किसी को भी कार्यभार बांट सकता है, किसी के भी काम में बदलाव कर सकता है कि आपको ये काम करना है, आपको ये कार्यभार है, वो नहीं है। किसी को भी प्रधानमंत्री बोल देगा कि भाई त्याग पत्र दे दो, या फिर परामर्श बोलेगा, राष्ट्रपति को परामर्श देगा कि इससे जो है त्याग पत्र लिया जाए, तो प्रधानमंत्री क्या हो जाता है, पावरफुल हो जाता है। तो पंगा मत लेना। ठीक है, प्रधानमंत्री से पावरफुल, प्रधानमंत्री क्योंकि पावरफुल है तो उससे पंगा लोगे तो क्या होगा, वो कह देगा कि भाई लाओ त्याग पत्र दे दो अपना। ठीक है, राष्ट्रपति को बोल देगा नहीं तो इसको बोलो कि ये जो है त्याग पत्र दे, इसको पद से हटा दिया जाए। ठीक है, मंत्री परिषद की अध्यक्षता करता है, सबको गाइडेंस देता है कि भाई ये काम करो, वो मत करो, ये करो, तो बहुत सारा काम जो होता है उनके कंधे पर होता है। ठीक है, किसी भी समय, मान लीजिए किसी भी समय अगर प्रधानमंत्री ने त्याग पत्र दे दिया अपनी मर्जी से, तब मंत्री परिषद भंग हो जाती है, फर्स्ट अमंग इक्वल कहा गया है। ठीक है, मतलब ये सत्ताधारी पार्टी जो भी होगी, मतलब बीजेपी जो भी होगी, उसका जीवन मरण है, मतलब जीना यहाँ मरना यहाँ, जीना भी तेरे साथ और मरना भी तेरे साथ। ठीक है, मतलब सत्तारूढ़ पार्टी में है तब तक वो जीवित रहेगा, ठीक है, तब तक वो कार्यभार संभालेगा। जैसे ही प्रधानमंत्री गया या फिर सरकार गिरी, वैसे ही प्रधानमंत्री भी मरा या फिर
मतलब मरा मतलब सरकार उसकी गिर जाती है, सरकार वहां से गिरेगी तो यहाँ से भाई प्रधानमंत्री की सरकार, प्रधानमंत्री भी हटाया जाएगा। वहां पर जब तक प्रधानमंत्री सेफ रहेगा, वो मतलब जीता रहेगा और कुछ उसे हुआ नहीं या त्याग पत्र नहीं दिया या कोई और चीज ना हुई, तब तक बीजेपी भी संभाल के मतलब अपनी जगह पर सही रहेगी। तो जीवन मरण जो है वो प्रधानमंत्री कहा जा सकता है। मंत्रिमंडल की बैठक बुलाता है, उनके कार्य बताता है, भाई ये काम आप करिए, ये काम आप करिए। सारी फाइलें मंगा सकता है किसी भी मंत्रालय से कि भाई मुझे यहाँ की फाइलें लाके दो या वहां की फाइलें लाके दो। ठीक है, तो बहुत सारे काम जो है प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री निम्न सदन का नेता है। लोकसभा को क्या बोला जाता है? निम्न सदन बोला जाता है। तो निम्न सदन का ये नेता होता है। ठीक है, सत्र कब बुलाया जाना है तो उसके लिए राष्ट्रपति को सलाह देगा कि कब सत्र को बुलाएं, कब सत्र को खत्म करें। तो ये सब की सलाह कौन देगा? राष्ट्रपति को सारी सलाह जो है प्रधानमंत्री देता है। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे सालों में जब गठबंधन सरकार हुई थी तो 52वां दल बदल विरोधी अधिनियम आया था। ठीक है, अमेंडमेंट हुआ था, अधिनियम नहीं आया था, अमेंडमेंट हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था, जितना भी दल बदल के कारण क्या हो रहा था, सारी पावर, अब देखिए जहां तक हमने बताया था कि सारी पावर जब तक सत्ता में कोई दल है या फिर सत्ता में जब तक बहुमत प्राप्त है प्रधानमंत्री को, तब तक उसकी शक्तियां रहती है। ठीक है, अगर किसी को बहुमत प्राप्त ही नहीं है, दल बदल वाली चीजें हैं और गुट गठबंधन की राजनीति अगर चल रही है, तो क्या होगा? तो प्रधानमंत्री की बात कौन मानेगा? वो बोलेगा ये तो हमारे दल का नेता ही नहीं है, हम इसे मानते ही नहीं नेता, ये तो दूसरे दल से चुन के आया है ना? तो ये वाली चीज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जब से ये कानून आया तब से ये चीज रुक गई, लेकिन बहुत दिनों तक जो है इसके कारण, इसके गठबंधन दल के कारण प्रधानमंत्री की शक्तियों में कमी आई थी। ठीक है, क्योंकि देखिए एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम चला। ठीक है, उसमें क्या हुआ, कुछ आपस में ही कुछ मंत्रियों ने क्या किया, अपनी योग्यता के अनुसार मतलब अपने जो है कुछ नेता चुन लिए और उन्हीं के अनुसार काम करने लगे। ठीक है, तो सोनिया गांधी के काल में भी हुआ। ठीक है, ये सब बहुत सारे टाइम तक ये चलता रहा। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स भी, GOM जिसको बोलते हैं, ये भी एक ऐसे समूह बना जिसने सारे निर्णय लेने लगे। प्रधानमंत्री से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ने लगी किसी भी काम में, क्योंकि भाई सत्तारूढ़ दल तो है नहीं, प्रधानमंत्री की जरूरत पड़ ही नहीं रही थी। ठीक है, किसी भी काम के लिए अपने आप ही ग्रुप ऑफ मिनिस्टर अपने आप ही सारे काम जो है कर रहे थे। अब अगर देखें तो आज के समय में एक और चीज के बारे में मैं यहाँ बात करना चाहूंगी, किचन कैबिनेट क्या होता है। किचन कैबिनेट जो होता है, देखिए एक आंतरिक मंत्रिमंडल होता है। ठीक है, आंतरिक मंत्रिमंडल होता है जिसे महानस मंत्रिमंडल भी कहते हैं। ठीक है, इसमें 2-4 लोग होते हैं जो प्रधानमंत्री का हेल्प करते हैं कोई भी डिसीजन लेने में। ठीक है, मतलब अगर प्रधानमंत्री कहीं पे अटक जाता है या फिर सोचता है कि ये काम को कैसे किया जाए, तो किसी की सलाह की जरूरत होती है। तो कुछ लोगों को वो चुनता है अपने ही सदस्यों में से, और वो एक मित्र जैसे होते हैं वो। ठीक है, वो मित्र जैसे लोग होते हैं, मतलब जान पहचान के लोग होते हैं वो, उनको चुनता है। तो वो होते हैं हमारी किचन कैबिनेट, जिसके द्वारा प्रधानमंत्री थोड़ा सा सलाह ले सकता है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय में आंतरिक मंत्रिमंडल में कौन कौन था? पटेल था, आजाद था, अयंगर, किदवई, ये सारे नेता थे। लाल बहादुर शास्त्री के समय में कौन कौन था किचन कैबिनेट में? चौहान थे, स्वर्ण सिंह थे, गुजारी लाल नंदा थे। इंदिरा गांधी के काल में PI चौहान थे। ठीक है, उमा शंकर दीक्षित, फारूक अली अहमद, डॉक्टर कर्ण सिंह, ये थे। अटल बिहारी वाजपेयी के काल में मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिंह फर्नांडिस, अडवाणी
और महाजन ये सारे थे। ठीक है, मोदी के काल में अभी जो है वो कौन है? अमित शाह है, राजनाथ सिंह है, स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमन, जयशंकर, ये सारे हैं जो गोपनीयता बनाए रखते हैं और निर्णय लेने में, कोई भी निर्णय लेने में प्रधानमंत्री की जो है हेल्प करते हैं। अब अगर देखा जाए तो क्या प्रधानमंत्री के अधिकारों में कमी आई है या बढ़ोतरी हुई है? बताइए आप सभी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, प्रधानमंत्री के क्योंकि गठबंधन विरोधी कानून जब से बना है तो प्रधानमंत्री की जो भूमिका थी वो स्ट्रॉन्ग ही हुई है। ठीक है, आप देखेंगे कि मोदी जी किस तरह से जो है सब चीजों को एड्रेस करते हैं, सब चीजों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, तो एक तरीके से स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व की तरह वो जो है आगे आ गए हैं। ठीक है, तो बहुत भूमिका मजबूत हुई है उनकी, प्रधानमंत्री की। ठीक है, बहुत इनकी संवैधानिक निर्माताओं ने जो सपना देखा था वो आज पूरा हो रहा है। हालांकि मैं मानती हूँ कि अभी कोरोना का टाइम है और सिचुएशन जो है उतनी बेहतर नहीं है जिस हिसाब से होनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर बहुत अच्छे से जो है हम सारी चीजों को लड़ रहे हैं, मतलब सारी चीजें जो है अच्छे से संभाली जा रही हैं। ठीक है, मानती हूँ कि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें, कोरोना जो है वो खत्म नहीं हो पा रहा है, लेकिन जब तक मेडिसिन नहीं आएगी तब तक भाई प्रधानमंत्री का थोड़ी गलती है उसमें। ठीक है ना, तो नॉर्मल सी बात है, सब चीजों का दोष इन पे डालने का फायदा नहीं है। अपनी तरफ से तो वो काम कर ही रहे हैं ना, सब चीजें ठीक चल ही रही है ना। चलिए, हो सकता है कोई और प्रधानमंत्री होता तो इस सिचुएशन को आई डोंट नो किस तरह से वो हैंडल करते। मेरी क्लास पसंद आए तो भाई BS10 मेरा कोड है, ये कोड जरूर अप्लाई करें। जब भी सब्सक्रिप्शन ले फटाफट से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, ज्यादा देर मत करिए, पैसे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे बढ़ जाएंगे फिर आप रोएंगे बाद में कि इतना बढ़ गया, पुराने वाले फीस पे दे दीजिए। ठीक है, मेरा कोड लगाएंगे तो 10% ऑफ मिलेगा। जो कोर्स पड़ता है आपको 11,550 का, वो पड़ेगा 10,395 का। और 12 मंथ का ही रीजनेबल है, क्योंकि 6 मंथ और 12 मंथ में सिर्फ 2,000 का फर्क है। ठीक है, सिर्फ 2,000 के फर्क में पूरा 6 महीना एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो भाई मैं तो यही एडवाइस करूंगी कि 12 मंथ का ही लेना। ठीक है, और 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ में आपको नो कॉस्ट EMI भी मिल रही है। ये नो कॉस्ट EMI का क्या मतलब है? आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना है। पर महीने 886 रुपए अगर 12 महीने का लेते हैं, 630 रुपए अगर 24 महीने का लेते हैं, तो बहुत कम प्राइस में आपको बहुत अच्छा यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाता है, 10% ऑफ मिल जाता है मेरा कोड यूज करके। ठीक है, तो बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं और मेरा ये कोड सब जगह पर वैलिड है, कहीं पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपका कोई भी कोर्स हो, कोई भी स्ट्रीम हो, कोई भी गोल हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सब में ये अप्लाई करेंगे 10% ऑफ मिलेगा ही मिलेगा। मेरी क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, BS10 कोड लगाना मत भूलना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।